हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी आज की कहानी माइल नाम का एक लड़के के बारे में है जिसे सब बेबी नाम से जानते हैं। बेबी बहुत अच्छा ड्राइवर है और इनोसेंट टाइप का है, लेकिन जब कुछ बुरे लोग उसके गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश करते हैं तो उसे खुद के लिए लड़ना पड़ता है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। जोसेफ उर्फ जो नाम का एक आदमी को वो अपना फादर मानता है। जब बेबी बहुत छोटा था तब एक कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। कार के अंदर बेबी भी था, वो बच गया था, लेकिन उस एक्सीडेंट से बेबी को टिनिटस नाम की एक बीमारी हो गई थी जिसमें उसे हमेशा कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और इससे बचने के लिए बेबी हमेशा अपने कान में हेडफोन लगा के रखता है। फिलहाल बेबी डॉग नाम का एक आदमी के लिए काम करता है। डॉग एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड है जो पक्की प्लानिंग के साथ शहर के बैंक्स लूटता है। जब डॉग के लोग बैंक लूट लेते हैं तो उन्हें पुलिस से बचा के सेफली उनके अड्डे तक लाने की जिम्मेदारी बेबी का होता है। क्योंकि बेबी का ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छा है, वो उन्हें हर बार बचा लेता है। बेबी डॉग के लिए इसलिए काम करता है क्योंकि बहुत साल पहले बेबी ने डॉग की कार चुराई थी जिसमें डॉग का बहुत सारा पैसा था और बेबी ने कार समेत पैसे को खो दिया था। इसलिए अपना कर्जा चुकाने के लिए बेबी डॉग के लिए काम करता है। तो कहानी शुरू होती है और हम बेबी को अपने 3 साथी ग्रिफिन, बडी और उसका वाइफ डार्लिंग के साथ कार में एक बैंक के सामने खड़ा देखते हैं। अब बेबी को छोड़ के बाकी तीनों बैंक के अंदर जाते हैं और बेबी बाहर गाना सुनते हुए चिल करता है। थोड़ी देर बाद तीनों बैंक लूट के कार में वापस आते हैं और तभी पुलिस भी पहुंच जाती है। तो बेबी हर बार की तरह पुलिस को चकमा देकर उन तीनों को बचा के अपने अड्डे पर पहुंचता है जहां डॉग उनके लिए इंतज़ार कर रहा था। मिशन सक्सेसफुल होता देख डॉग बहुत खुश होता है और सबको पैसा बांट देता है। बेबी को उसके ड्राइविंग स्किल के लिए ज़्यादा पैसे देता है, जिस पर ग्रिफिन ऐतराज़ करता है तो डॉग बताता है कि बेबी की अच्छी ड्राइविंग से ही तुम लोग हर बार बच जाते हो, इसलिए वो ज़्यादा पैसे डिज़र्व करता है। फिर ग्रिफिन और बाकी दोनों बेबी का मजाक उड़ाते हैं कि वो हमेशा गाना सुनता रहता है, पर बेबी उन्हें कुछ नहीं बोलता। इसके बाद डॉग बेबी को लेकर पार्किंग लॉट पर पहुंचता है और उसके हिस्से से कुछ पैसे निकाल के अपने पास रख लेता है क्योंकि बेबी डॉग के कर्जों तले डूबा हुआ है। बेबी डॉग को याद दिलाता है कि अब बस एक काम बाकी है, फिर मेरा कर्जा चूक जाएगा और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। डॉग उसकी बातों से एग्री करता हुआ वहाँ से चला जाता है। घर वापिस आकर बेबी अपने हिस्से का पैसा एक जगह छुपा देता है जहाँ पहले से ही बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। मतलब बेबी अपनी अच्छी फ्यूचर के लिए सेविंग कर रहा है। फिर वो अपने पास रखा टेप रिकॉर्डर निकालता है जिसमें उसने डॉग की बातें रिकॉर्ड किया था, क्योंकि उसका ये आदत है कि कभी कभी वो लोगों की बातें रिकॉर्ड करके उससे सॉन्ग बनाता है। आज डॉग की बातों से सॉन्ग बनाता है और उसे अपनी मॉम की कैसेट के साथ रखता है। उसका एडॉप्टेड फादर जो उसके लिए परेशान होता है और पूछता है कि वो ये जॉब कब छोड़ेगा, जिस पर बेबी जवाब देता है कि बहुत जल्द वो ये जॉब छोड़ देगा। फिर बेबी जो को एक जगह छोड़ के एक रेस्टोरेंट जाता है जहाँ डेबोरा नाम की एक लड़की काम करती है और बेबी उसे पसंद करता है। जब डेबोरा कुछ गाना गाती है तो बेबी उसे रिकॉर्ड कर लेता है और घर आकर जो को वो सॉन्ग सुनाते हुए एंजॉय करता है। तभी डॉग का कॉल आता है जो उसे अगली मिशन के लिए बुलाता है, इसलिए बेबी फिर से डॉग के अड्डे पर पहुंचता है जहां डॉग उसे न्यू टीममेट एडी, जेडी और बैट्स के साथ इंट्रोड्यूस कराता है। बेबी के कान में हमेशा ईयरफोन दे के सब उसका मजाक उड़ाते हैं तो डॉग उन्हें बताता है कि बेबी को टिनिटस नाम की बीमारी है जिसमें हमेशा उसे बीप आवाज़ सुनाई देती है, जिसे अवॉइड करने के लिए वो हेडफोन यूज़ करता है। फिर डॉग सबको अगली मिशन की प्लान समझाता है। बैट्स को लगता है कि बेबी गाना सुन रहा है, उसने प्लान नहीं सुना, पर बेबी जिस तरह से डॉग ने समझाया बिल्कुल वैसा ब्रीफ देकर साबित कर देता है कि उसने पूरा प्लान समझ लिया है, जिससे सब हैरान होते हैं। फिर बेबी उन तीनों को लेकर बैंक पहुंचता है और पैसा लूटने के बाद बैट्स बैंक की सिक्योरिटी गार्ड को मार डालता है, जो बेबी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। पास खड़ा एक आदमी अपने कार से उनको फॉलो करता है और गोली भी चलाता है। बैट्स उस आदमी को शूट करने ही वाला था, लेकिन बेबी गाड़ी आगे बढ़ाकर उस आदमी को बचा लेता है।
आगे जाकर ये लोग ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, तो पुराना गाड़ी छोड़ के दूसरी गाड़ी लेने के लिए एक औरत के पास जाते हैं जिसके साथ उसका बेबी भी होता है। उन दोनों को बाहर निकाल के कार लेकर तीनों भागते हैं, लेकिन इस दौरान जेडी अपनी बंदूक पुरानी कार में भूल आता है। इस बात को लेकर बैट्स और जेडी में आर्ग्यूमेंट होती है, तो बैट्स जेडी को शूट करके मार डालता है। इस बात से अनजान बेबी उन सब के लिए कॉफ़ी लाता है, तो बैट्स खुश होकर बताता है कि जेडी मर चुका है, लेकिन बेबी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। फिर डॉग आकर सबको पैसे का हिस्सा देता है। बेबी अपनी आखिरी जॉब पूरा करके डॉग का कर्जा चुका कर उसे अलविदा कहता है। जाते टाइम डॉग उसे वो कार जिसमें जेडी का डेड बॉडी है उसे ठिकाने लगाने को कहता है, तो बेबी उसे ले जाकर कार क्रैशर में डाल देता है। वहाँ से गुजरते टाइम बेबी को फ्लैशबैक आता है कि जब वो छोटा था तब एक बर्थडे पर उसके पेरेंट्स ने उसे एक आईपॉड गिफ्ट किया था। उसे वो तब यूज़ करता था जब उसके पेरेंट्स झगड़ा करते थे। ऐसे ही एक दिन ड्राइविंग करते हुए कार में दोनों झगड़ा कर रहे थे, जिस दौरान उनकी एक्सीडेंट हो गई थी और बेबी अनाथ हो गया था। अब प्रेजेंट में बेबी अपनी जॉब से आज़ाद होकर बहुत खुश होता है और डेबोरा से मिलके उसे अपने साथ डेट पर चलने को पूछता है। दोनों बाहर जाते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बेबी डेबोरा को अपना बनाया हुआ गाना सुनाता है और डेबोरा उसे पसंद करने लगती है। वो बेबी से उसके काम के बारे में पूछती है, तो बेबी बताता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है और मैं एक अच्छा ड्राइवर हूँ। घर वापस आकर बेबी जो को अपना जॉब छोड़ने की बात बताता है, तो जो उसे पिज़्ज़ा शॉप में ड्राइवर जॉब का अप्लाई करने को कहता है। बेबी वहाँ अप्लाई करता है और उसे पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का जॉब मिलता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। एक रात बेबी डेबोरा को लेकर डिनर पर जाता है, जहाँ उसे डॉग मिलता है। डॉग दूर से उसे बुलाता है, तो बेबी डेबोरा से बहाना बनाकर डॉग से मिलता है। डॉग उसे फिर से अपने लिए काम करने का कहता है, पर बेबी मना कर देता है, तो डॉग उसे धमकी देता है कि वो उसके करीबी लोगों को मार देगा, डेबोरा को भी, जिससे डर के बेबी उसके लिए फिर से काम करने के लिए मान जाता है और जल्दी डेबोरा को लेकर वहाँ से निकलता है। डेबोरा उसे डरा हुआ नोटिस करती है और रीज़न पूछती है, तो बेबी उसे कुछ नहीं बताता। घर छोड़ते टाइम बेबी डेबोरा को उसके लाइफ में आने के लिए थैंक्स बोलता है और डेबोरा भी उसकी तारीफ करके चली जाती है। अगले दिन सुबह डॉग बेबी को उसके घर से पिक करके एक पोस्ट ऑफिस दिखाने जाता है। उनका अगला प्लान उस पोस्ट ऑफिस को लूटना है, क्योंकि अब तक वहाँ कोई चोरी नहीं हुई और वहाँ बहुत पैसे हैं। डॉग बेबी को पोस्ट ऑफिस के अंदर कैमरा और स्टाफ चेक करने भेजता है, जहाँ बेबी मैनेजर के साथ अच्छा बिहेव करता है और सब चेक करने के बाद दोनों वापस अपने हाइड आउट पर लौट आते हैं। डॉग सबको प्लान बताता है कि उस पोस्ट ऑफिस में $250 का एक चेक है जिसे उन्हें हासिल करना है। पहले डार्लिंग और बडी अलग अलग अंदर जाएंगे, फिर डार्लिंग बडी को गन पॉइंट पर लेगी, जिससे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और पीछे से बैठ जाकर चेक रखा हुआ बॉक्स उठा लाएगा। बाहर बेबी उनका इंतज़ार करेगा और सब भाग आएंगे। ये मिशन उन्हें कल ही करनी है, इसलिए आज सबको हाइड आउट पर ही रहना होगा। फिर डॉग उन चारों को लूट के लिए वेपन्स लेने डीलर के पास भेजता है। बडी, डार्लिंग और बैट्स अंदर जाते हैं, जहां बैट्स अचानक डीलर को शूट कर देता है और दोनों टीम के बीच फायरिंग होती है। ये तीनों डीलर के टीम के सबको मार डालते हैं। बडी इसके लिए बैट्स पर गुस्सा करता है, तो बैट्स बताता है कि ये सभी अंडरकवर एजेंट्स थे। उसने सबको पहचान लिया था क्योंकि इन्होंने एक बार बैट्स को अरेस्ट किया था। वहाँ से वापस जाते टाइम बैट्स बेबी को डेबोरा के रेस्टोरेंट में गाड़ी रोकने को कहता है। ना चाहते हुए भी बेबी उन्हें लेकर अंदर जाता है, लेकिन वो डेबोरा को अवॉइड करता है, तो डेबोरा उसे देख के हैरान होती है। खाना खत्म करके बिल पे करने की बारी आती है, तो बैट्स डेबोरा को मारने जाता है। बेबी उसके पास गन देख के उसे रोकता है और डेबोरा को बचा लेता है। फिर बेबी खुद बिल पे करके सबके साथ वहाँ से चला जाता है और जाते टाइम डेबोरा को एक नोट दे आता है, जिसमें उसे रात के 2 बजे एक जगह मिलने बुलाता है। इसके बाद सब हाइड आउट पर वापस आते हैं, जहां डॉग गन डीलर्स को मारने के लिए बैट्स पर गुस्सा करता है, क्योंकि वो उसी के साथ ही थे और पुलिस से बचने के लिए उन्हें भागने का कहता है।
जिस पर बैट्स बताता है कि पुलिस को खबर देने वाला कोई बचा ही नहीं, तो हमें भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉग एक बार बेबी से पूछता है कि क्या हमें ऐसी सिचुएशन में मिशन को अंजाम देना चाहिए, तो बेबी हाँ में जवाब देता है। बेबी अपने आदत के मुताबिक डॉग की बातें रिकॉर्ड करता है, पर इस बार बडी और बैट्स को उस पर शक होता है। जैसे ही बेबी वहाँ से जाने लगता है तो दोनों उसे घेर लेते हैं और उसका रिकॉर्डर चलाते हैं, जिसमें डॉग की बातें रिकॉर्डेड देख के इसका रीज़न पूछते हैं, तो बेबी उन्हें सच बता देता है कि ये मेरी आदत है, मैं इससे सॉन्ग बनाता हूँ। पर दोनों उस पर विश्वास ना करते हुए उसके घर पहुँचते हैं और सारी कैसेट्स उठा लाते हैं। ये सब पता चलने पर डॉग बेबी को मारने लगता है, लेकिन कैसेट चलाने पर उसे यकीन हो जाता है कि बेबी सच बोल रहा था और उसे माफ़ कर देता है। दूसरी तरफ डिबोरा बेबी का इंतज़ार करती है, पर बेबी उससे मिलने नहीं आता। अगले दिन बेबी बडी, बैट्स और डार्लिंग को लेकर पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। प्लान के मुताबिक तीनों अंदर जाते हैं और बेबी बाहर उनका इंतज़ार करता है। तभी वो मैनेजर को अंदर जाता देख उसे इशारा करके अंदर जाने से मना करता है, जिससे मैनेजर समझ जाती है कि अंदर गड़बड़ है और वो गार्ड को बुला लाती है। तभी तीनों बॉक्स लेकर बाहर आते हैं और बैट्स उस गार्ड को शूट करके मार डालता है। ये देख के बेबी शॉक्ड होता है और गाड़ी चला नहीं पाता। बैट्स उस पर भी गुस्सा करने लगता है, तो बेबी सामने खड़ा ट्रक के अंदर गाड़ी घुसा देता है, जिसमें रखा रॉड बैट्स के गले में घुस के उसकी मौत हो जाती है। और ये देख के बड़ी बेबी पर गुस्सा करने लगता है। तभी पुलिस आ जाती है, तो तीनों पैदल भागते हैं। बेबी एक पार्किंग लॉट से गाड़ी चुरा के भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। डार्लिंग गन उठा के पुलिस पर फायरिंग करना शुरू करती है, लेकिन पुलिस की गोली उसे लग के उसकी भी मौत हो जाती है। डार्लिंग को मरता देख बडी को बेबी पर गुस्सा आता है और वो बेबी के कार पर फायरिंग करने लगता है। बेबी उससे बच के भागता है, लेकिन उसका आईपॉड वही गिर जाता है, जिस कारण बेबी को बीप आवाज़ सुनाई देने लगती है। वो किसी तरह भागता हुआ मेन रोड के तरफ आता है और एक बूढ़ी औरत को गन दिखा के उसकी कार लेकर उसे सॉरी बोलता हुआ वहाँ से निकलता है। घर वापिस आकर बेबी जो को एक लिविंग होम छोड़ आता है और उसे अपना सेविंग किया हुआ कुछ पैसे और एक टेप रिकॉर्डर दे जाता है। फिर बेबी डेबोरा को लेने जाता है, लेकिन बडी पहले से वहाँ बैठा होता है। वो डेबोरा को मारने की धमकी देता है, तो बडी उसके हाथ पर गोली चला के डेबोरा को लेकर जल्दी वहाँ से भागता हुआ डॉग के पास पहुँचता है। पोस्ट ऑफिस से चुराया हुआ बॉक्स के बदले बेबी डॉग से अपनी कैसेट्स और वहाँ से भागने में उसकी मदद मांगता है। डॉग पहले नहीं मानता, पर डेबोरा को देख के मान जाता है। वो उन्हें कुछ पैसे देकर वहाँ से भागने का रास्ता बताता है। जब तीनों पार्किंग लॉट पहुँचते हैं, तो वेपन डीलर्स के बचे 3 लोग उन पर हमला करते हैं। डॉग उन्हें शूट करके मार डालता है, लेकिन तभी बडी आकर डॉग को कार से उड़ा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बेबी डेबोरा को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बडी उन्हें घेर लेता है और बेबी के कान के पास गोली चलाता है, जिससे बेबी को कुछ टाइम के लिए सुनाई नहीं देता। फिर बडी उसे मारने ही वाला होता है कि तभी डेबोरा पीछे से बडी पर हमला करती है और मौका दे के बेबी बडी को शूट करके मार डालता है। फिर बेबी और डेबोरा पूरी रात गाड़ी चलाते हैं, लेकिन हाईवे के पास पहुंचते ही पुलिस उन्हें घेर लेती है। कोई रास्ता ना होने पर बेबी सरेंडर कर देता है। कुछ दिनों बाद बेबी का ट्रायल शुरू होता है, जिसमें जोसेफ और डेबोरा के साथ वो सभी लोग बेबी के सपोर्ट में गवाही देते हैं जिन्हें बेबी ने मदद किया था, जिससे साबित हो जाता है कि बेबी को क्राइम करने के लिए मजबूर किया गया था। वो अच्छा इंसान है, इसलिए बेबी को कम से कम सज़ा होती है कि जब तक वो 25 साल का हो नहीं जाता जेल में रहेगा। एंड में हम देखते हैं कि सज़ा ख़त्म होने पर बेबी जेल से बाहर निकलता है और डेबोरा एक कार लेकर उसे पिक करने आती है। फिर दोनों अपनी लाइफ हैप्पीली जीने लगते हैं और मूवी यही ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।